जल्दी जल्दी क्लास शुरू होने वाली है आप लोग का। इसमें से आप लोग को दिख रहा होगा प्रश्न। हाँ, प्रश्न आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आ जाइए। 35 प्रश्न तक कल जवाब दे चुके थे आप लोग, ठीक है। आज 36 नंबर चलते हैं। पढ़ना आप लोग को है एनिमल का है, मैंने कि एक केचुआ चैप्टर आप देख रहे होंगे, उससे संबंधित, ठीक है। साक्षी जी आ गए, प्रभात जी आ गए, और जल्दी बताते चलेंगे आप लोग। हाँ, दिलखुश जी आ गए, चल ठीक है। मैसेज लिखते जाइए जल्दी जल्दी। लिखेंगे नीचे फेरेटिमा पोस्थुमा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। फेरेटिमा पोस्थुमा, ये पूछ रहा है किसका वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम किसका है। आप पढ़ चुके हैं पहले ही, जब आप होंगे 11-12 में, तभी आपको पढ़ना था सभी जानवर का वैज्ञानिक नाम। प्लांट का वैज्ञानिक नाम एग्रीकल्चर पढ़े होंगे, और जानवर का वैज्ञानिक नाम बायोलॉजी में पढ़े होंगे। उसमें से आप लोग को बताना है फेरेटिमा पोस्थुमा किसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। पल्लवी जी को तरह आ गया, सी आ गया, केचुआ आ गया, अभिषेक जी का, चल ठीक है। सब लोग को हाँ गुड इवनिंग, सब लोग एक साथ। तो आप आ गए, गौरव जी आ गए, ठीक है। केचुआ, केचुआ बिल्कुल सही है। फीता कृमि का, टेपवर्म का कल बताए थे ना, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम वैज्ञानिक नाम है। टीनिया सोलियम फीता कृमि का वैज्ञानिक नाम है, टीनिया सोलियम। अब आगे बढ़ते हैं। आप केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है, रक्त जो लाल होता है उसका पिगमेंट, कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो आपको केचुआ में होता है। हीमोसाइनिन, हीमाटीन, हीमोग्लोबिन, साइनिन। इसको देख के जल्दी बताएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ये आप लोग को पता लगे, इसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे, ये आप लोग देखना जल्दी जल्दी देखिए। हाँ, कैसे समझेंगे, अब एक हम पॉइंट बता देता हूं। जिसमें लाल खून होगा उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जिसमें लाल खून नहीं होता है उसमें हीमोसाइनिन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। दो शब्द, लाल खून वाला जो रहेगा तो हीमोग्लोबिन कहेंगे, और जिसमें कह रहा है कि लाल खून नहीं है और उसमें पिगमेंट है तो हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन का मतलब, बाकी दो का नहीं मतलब है। अब बताना है कि केचुआ में कौन सा रक्त वर्ण उपस्थित है। केचुआ में अगर लाल खून आप देखे हैं तो हीमोग्लोबिन लगाएंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो हीमोसाइनिन लगाएंगे। आप जल्दी बताइए कौन सा उत्तर हो गया। बी लगाए, हीमाटीन। हीमाटीन तो होगा ही नहीं ना, हीमाटीन जो लगाए हैं बी वाले वो सब गलती है, ठीक है। हाँ, WBC जिसमें तो उसी को हीमोसाइनिन कहते हैं ना, और RBC रहेगा तो हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हम लोग को इसमें हीमोसाइनिन लगाना हो, क्या लगाने, हीमोसाइनिन लगाएंगे। केचुआ काटिएगा ना आप लोग को, लाल खून नहीं निकलता, खून होता है लेकिन लाल खून नहीं होता है, तो उसमें हीमोसाइनिन बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है, जानते हैं आप लोग। केचुआ फ्रेंड होता है फार्मर का, नहीं तो फार्मर का फ्रेंड होता है। तो उसमें क्यों कहते हैं फार्मर का फ्रेंड है। नंबर 1, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 2, जमीन को छिद्र बनाकर मृदा में O2 की मात्रा बढ़ाता है। कीटनाशक का कार्य करता है, कवकनाशक कार्य करता है। 38 का बता दीजिए जल्दी जल्दी। 38 का दिलखुश जी, ये कैसे बता दिए। आप ही का सिर्फ एक आया है क्योंकि आप डेली ऑनलाइन नहीं रहते हैं दिलखुश जी, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करता है ये तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया करता है। यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया करता है फिक्सेशन, यहाँ राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है। आप पूछ रहा है केचुआ, केचुआ जमीन को कोड़ के खाता है तो छिद्रित बना दिया, और उसमें O2 की मात्रा बढ़ेगा, हवा उसमें जाएगा, पौधा हवा लेगा, तो उसका उत्तर बी नंबर सही में होगा। तो बी वाले जो लगाए उनका सही था, जो नहीं लगाए उनका गलत था। इसलिए पढ़िए, ये क्वेश्चन इतना आसान है, ये तो
नीचे लेवल का जो मैट्रिक के अंदर का 10 का लड़का है वो भी बता देता है केचुआ क्या लाभ करता, क्यों मित्र कहते, बच्चे में पढ़ना था। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कर रहा है केचुआ में कितनी आंखें होती है, जल्दी बताएंगे। केचुआ में कितनी आंखें होती है, केचुआ में कितनी आंखें होती है, 1 2, अब बहुत, अब कोई नेत्र नहीं, 39 का कौन सा होगा। हाँ गौरव जी तो मार दिए, डी होगा, वो आंख नहीं होता है, कैसे देखता है। दिलखुश जी मार दे बी, 2 आंख होता है। और हाँ देख ले, दिलखुश जी 2 मार दे, पल्लवी जी 2 मार दिए, ठीक है। अभिषेक जी डी मार दिए हैं, कोई आंख नहीं होता है। प्रभात जी 2 मार दिए, नहीं तो सब लोग को 2 आंख होता है, बी नहीं, केचुआ में आंख नहीं होती है, कोई नेत्र नहीं होता है, केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है। केचुआ में आंख किधर होता है, देखें कभी केचुआ में आंख, केचुआ में आंख नहीं होता है। केचुआ आप लोग नहीं देखे, मछली जो मारता पकड़ के ऐसे चलता है, जो गांव में कुछ एरिया में चेरा कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं, पेरेटिमा पोस्थुमा कहते हैं, केचुआ कहते हैं, बार्मी कहते हैं, ढेर सारा नाम है। इसका में कोई आंख नहीं होती है, डी उत्तर होगा। सब लोग देखे होंगे घर में, आप लोग घर में रहता होगा। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, आपको तो समझ बताना है। केचुआ लाभ कैसे पहुंचाता है किसान को, हानिकारक कीटों को नष्ट कर करके, हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर करके, ऊपर दोनों भूमि को फोली करके, नहीं यहाँ लिखा था देखिए, भूमि को क्या कर करके, फोली करके लिखा हुआ है। लीजिए अब तो प्रश्न दिखाई पड़ गया पूरा, लीजिए आप देख लीजिए प्रश्न को, अब साफ से दिखाई दे रहा है ना, क्यों आपको लाभ पहुंचाता है ये बताएंगे। डी पोली करके, मुलायम करके, भुरभुरा बनाकर उसको पोली कहते हैं, ठीक है। ये वाला हुआ, ये इसमें हानिकारक कीट नष्ट नहीं करता, जीवाणु नष्ट करता, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। ये तीनों गलत था। भूमि को भुरभुरा कर देता है, उसको छिद्रयुक्त कर देता है, उसको कहते हैं भूमि को पोली करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कीटों के में कितनी जोड़ी टांगे होती, पैर। जो कीट होता है, कीट हम किसे कहते हैं, उसमें कितनी जोड़ी पैर होता है, माने कीट के टोटल कै पैर है, पैर की गिनती मालूम है, उसे जोड़ा बना लीजिए, कितना जोड़ा होगा, जल्दी बना लेंगे। कीट में कै जोड़ा पैर होता है, कितना पैर होता है कीट में, ये बताना है। कीट को क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा। कीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं, हेक्सापोडा, ठीक है। हेक्सापोडा मतलब हेक्सा माने कितना होता है, 6, अब पोडा माने पैर, 6 पैर होता है, तो 3 जोड़ा हुआ, तो 3 जोड़ा होगा इसमें, 3 जोड़ा 6 पैर वाला। आप देखे होंगे ग्रास हॉपर कीट होता है, 8 पैर होता है, उसको 8 पैर होता है। दीमक में उसको अष्टपदी कहते हैं, कीट नहीं कहते हैं, अष्टपदी दीमक होता है, 4 जोड़ा 8 पैर दीमक में, दीमक कीट में नहीं आता है ना, अष्टपदी अलग है, कीट मतलब 6 पैर वाला, 6 पैर का तभी कीट बोलेगा हम लोग। इसमें कीट में कै जोड़ा होता है, 3 जोड़ा, मतलब 6 पैर होता है कीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब को जानिए समझिए जल्दी जल्दी ना, है ना, ये सब भी तो देख चुके हैं बच्चा में। चल ठीक, इसी में चलते हुए आओ। काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता, काकरोच करा जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है, काकरोच का श्वसन अंग क्या है, कुलोम, बातक, फुफ्फुस, और लास्ट में फुफ्फुस है, पुष्ट फुफ्फुस है, अगर फुफ्फुस है, इसको बताएंगे जल्दी जल्दी। काकरोच में जीवित पानी में रह सकता है, क्यों, क्योंकि श्वसन कहां से करता है, कुलोम मतलब गिल्स, इसमें से मछली करता नहीं, गिल्स बोलता है ना, गिल्स, गिल्स मछली वाला, मछली करता कुलोम से, ये ऐसा सही हुआ। बातक मन होता है
आपको ट्राइकिया नाम सुने होंगे, ट्राइकिया नाम होता है, ट्राइकिया, ट्राइकियास करता है ये ऑप्शन, कॉकरोच ट्राइकियास करता है, अंग्रेजी बताते हैं ट्राइकियास करता है बातक से। बाकी फुफ्फुस नहीं, बी सही था। जो लोग बी लगाए थे उनका उत्तर सही था, डी वाले नहीं मंजेश जी, ठीक है, बी वाले उत्तर सही था, बी का। सब जाना ना हम लोग को छोटे छोटे पॉइंट्स है। चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग। कर है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, कर है कौन सा कीट उपयोगी नहीं है आपको बताना है। माने कि उपयोगी में लाभदायक, लाभदायक होगा तो हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक नहीं होगा तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। रेशम कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड बीटल, ना लेडी बर्ड बीटल, कौन उपयोगी नहीं है? ये पल्लवी जी लगाए हैं, रमाकांत जी ये लगाए हैं। तो रेशम कीट से रेशम बनता है, वो तो उपयोगी है, ये है, इससे रेशम तैयार होता है, रेशम कीट से रेशम भी तो उपयोगी है, तो उपयोगी है। मधुमक्खी से शहद निकालता, उपयोगी है, ठीक है। अब घरेलू मक्खी कुछ नहीं करता है, ये हमारा उपयोगी नहीं है, ये वाला नहीं है। लेडी बड़ी लाभदायक कीट है, लाभदायक कीट है ये। देखिए लेडी बर्ड बीटल होता है, वो दूसरे कीट को मार के खा जाता है, ये लाभदायक कीट है। हमारे खेत में लेडी बर्ड बीटल होगा तो दूसरे कीट, हानिकारक कीट को खा जाता है, तो हमारा लाभदायक कीट है वो। तो आपको कौन होगा उत्तर? सी, घरेलू मक्खी, ये रोग फैलाता है। उपयोगी कौन काम करता है आपको लाभ वाला, बता दीजिए। घर में ये भी तो देखते हैं, तो उत्तर उलिंग बिलिंग लगा देते हैं, उल्टा पुल्टा मारते रहते हैं उत्तर, बिना पढ़ ले बिना समझ ले। दिलखुश जी का एक को उत्तर सही नहीं हो रहा है, आप डेली पढ़ते भी नहीं है। नहीं पढ़िएगा तो इसी लटकिए, घर में खाली काम करे से नहीं होता है जिंदगी। एजुकेशन लाइन है, पूरा इंडिया का लोग लगा हुआ एडमिशन के लिए, और अब तो और हार्ड हो, क्योंकि जानते हो कि बिहार में अन्य डिग्रियां भी 4 ईयर डिग्री कोर्स हो गया। तब तो सभी लोग चाहेगा कि हम इधर एंट्री मार लें, जब 4 साल में क्वेश्चन करना है तो क्यों बीए करेंगे, सिंपल बीएससी करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री क्यों नहीं कर लेंगे? तो सब इधर आएगा ना। अब भीड़ बढ़ जाएगी आप लोग को, इसलिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। मच्छर में लाल खून उभर आना किस पोषण कारण होता है? मच्छर में काटता है उसमें तो लाल लाल खून दिखाई देता है, उभर आता है, उसका किस पोषण के कारण, ठीक है। मच्छर में लाल खून का उभर आना, इस प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। पौधे तिलचट्टे, ये स्तनधारी केचुआ, ये समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, ये गलत सड़क प्रश्न है। ये मच्छर में लाल खून में जो भोजन होता है, मच्छर में लाल खून देखते हैं जो भोजन होता है, ऑप्शन गलत सेटिंग हो गया यहाँ पर, सी यू ने लगाया, स्तनधारी कुछ नहीं, वरना किस पर पोषण कर, अच्छा किसको खाता है, नहीं, हाँ ठीक है तुम्हारे से, पौधा लगाता खून प्राप्त का नहीं, चट्टा सही है नहीं, केचुआ नहीं, स्तनधारी से प्राप्त किया, अच्छा पोषण के कारण, माने किससे भोजन प्राप्त करता? मच्छर जो खून होता है उसका भोजन है, उसके शरीर में नहीं होता खून, मच्छर शरीर में खून नहीं होता, उसकी जो आंत होती है उसमें खून रहता है। जैसे हमारा आलू सब्जी चावल रोटी जहां पर है उसी तरह से भोजन में वो है, तो पोषण है, ठीक है। ये स्तनधारी से लिया खून। लाह उत्पन्न होती है, लाह, लाह माने लाख एक कीट होता है, लाह, ला लाठी, गांव में देखे हो लड़की लोग, तो लड़की लोग है अमृता जी, पल्लवी जी और लोग, वो लोग देखे होंगे कि घर में एक मोटा मोटा चूड़ी आता है, उसको लाठी बोलते हैं, वो थोड़ा सा पर प्रॉब्लम से टूट जाता है और उसी को लाह कहते हैं। तो लाह कैसे निकलता है? पेड़ों की छाल से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों शरीर के श्रावण से, कीटों के अंडाशय से। कैसे निकलता है? कि लाह जो है लाख कीट है, लाख कीट, कैसी को लक्ष कीट भी कहते हैं, लाख कीट कहें, लक्ष कीट कहें, एक लाह कहें, एक ही चीज होता है। लेकिन ये निकलता कैसे? ये लगा दिया मंजे, पेड़ की छाल से निकलता है। जब मंजे जी करें कीट है तो ये तो होगा नहीं ना, ये तो होगा नहीं,
ये लाख कीट के मुंह से श्रावन होता है, उसके मुंह से निकलता है, आप पेड़ पर चिपका देता है तब ना पेड़ से नोचता है। पेड़ पर रहबे करेगा तो कहां से होगा? तो लाख कीटों के शरीर के श्रावन से होता है, उसके मुंह लाल रंग का सुर्ख कीट होता है, इंटर में पढ़ना था आप लोग को, उसी से निकलता है। ये ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे पोस्ट ऑफिस में सील मारता, लाख से मारता है। महाभारत में पढ़े होंगे, लाह के घर में पांडव जलाने के लिए कोशिश किया था कौरव ने, वही लाह। अब आपको बताना है नया प्रश्न, लाह उत्पादन, लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जल्दी थे, लाख कीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में क्यों है? भारत में लाख कीट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ही है, और आपको बताना है कहाँ है, जल्दी बताइए। ठीक है, आपको 11th से पढ़ना था एग्रीकल्चर में, ठीक है। अगर ये नहीं बताते तो आप कुछ नहीं पढ़े 2 साल, अगर ये जो नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं पढ़े 2 साल। अब बता देंगे तो समझिए आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना? बताइए जल्दी जल्दी, समझिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द होगा, जो बता दी, जो बता देंगे रिजल्ट हो जाएगा, और जो नहीं बताएंगे उनका नॉलेज कुछ नहीं है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं याद है तो उत्तर देख रहा हूँ गलत सही बाद में कहूँगा। आदर्श जी का रांची आया, आदर्श जी का झारखंड आया, रमाकांत जी झारखंड आया, पल्लवी जी झारखंड आया, ऐसी कुछ बोलने से नहीं, कौन जगह, जगह की बात करता हूँ, कौन जगह पर है जहां पर लाह का रिसर्च इंस्टीट्यूट है? इंडिया में एक ही जगह पर है। झारखंड जरूर सुना है, झारखंड थोड़ा सा जगह है, झारखंड लिखे से गलती, रांची बोले तो रांची बोले तो हम जान जाएंगे झारखंड, रांची में है लाख अनुसंधान केंद्र, रांची में नामकुम। झारखंड परीक्षा में नहीं पूछता है, रांची या नामकुम, रांची के अंदर नामकुम जगह है, वहीं पर आपको पढ़ाया गया है। 11th में जाकर पढ़ाए हम, जो 11th पढ़े हमसे। आगे बढ़ते हैं, रेशम उत्पादन किससे होता है? रेशम उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट से किससे होता है? ये बताना जल्दी, किससे होता है? हाँ, लार्वा से बता रहे हैं, कोई अंडा से बता रहे हैं, कीट से बता रहे हैं, स्वयं कीट से। हाँ, उत्तर कोई बी और कोई सी दे रहे हैं, जल्दी बताएंगे। रेशम कीट का लीजिए, हट जाता हूं, दीजिए उत्तर जल्दी जल्दी। रेशम कीट का उत्पादन किससे होता है? तो कर पहले तो अंडा से नहीं होगा, अंडा से रेशम कैसे निकलेगा? तो होगा नहीं। स्वयं कीट भी स्वयं कीट से नहीं। अब आया लार्वा पीपा, लार्वा ना बच्चा, ठीक ना, और वो नहीं, वो बनाता क्या देता है आपको? डी होगा। हाँ, स्वयं कीट से एक तरह से हम कह सकते हैं, वो निकलता है, उसका कोकून से निकलता है। रेशम कीट के कोकून से बोलेंगे, स्वयं कीट से बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4 ऑप्शन में। रेशम स्वयं कीट से बना कोकून, कोकून 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 से होता है, कोकून बोलते हैं, कोकून, कोकून से निकलता है, ठीक है। शब्द देखिए आप, गोल गोल उजला उजला होता कोकून, आप बेसिक जाएगा पढ़ना रहेगा, सेरिकल्चर आपको चैप्टर रहेगा, उसमें पढ़ना रहेगा या विषय रहेगी। तो हम लोग को कॉलेज में रेशम कीट का उत्पादन होता था, रेशम कीट से रेशम निकाला सिखाया जाता था, कोकून होता था। कोकून गोल गोल मुंह से न, मुंह से लार निकालता, अपने चारों पट्टी घूमता, घूमते घूमते अपने चारों ओर धागा लपेट के बना लेगा, और उसी धागा को निकालने रेशम को, कीट को मारना होता है, ठीक है, ऐसा होता है। सर इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ना, क्लास कर, क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम है ना, क्लास कर पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया? इसको कोकून लगाएंगे, ऑप्शन जो रहे लिखा हुआ इसको कोकून लगाएंगे, कोकून से होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता? प्यूपा, इमेगो, मैगेट और भेक शिशु, क्या कहलाएगा? जल्दी बताएंगे। इस तो समझ में आ जाएगा अपने आप, जल्दी बताएंगे इसको। कर रहा है घरेलू मक्खी का लार्वा, घर में कर मक्खी, तो प्यूपा ना, तो प्यूपा को गोल गोल डिब्बा जैसा होता ना, ऐसा गोल गोल, वो प्यूपा होता, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे देखेंगे, ऐसे बंधा रहता ना, ऐसा देखेंगे डिब्बा, ऐसा प्यूपा रहता है, इसको प्यूपा कहते हैं,
ठीक है, वो नहीं, माइगोट। लार्वा को क्या बोलते हैं? माइगट कहते हैं। ये बोलता है घरेलू मक्खी के लार्वा। भेक शिशु नहीं, भेक शिशु हुआ टाइडपोल। मेढक के बच्चा को भेक शिशु कहते हैं। मेढक के बच्चा है उसको कहते हैं भेक शिशु, माइगोट बोलते हैं। ठीक है, जानिए ये सब चीज धीरे धीरे तब समझ में आएगा, नहीं तो कैसे जानेंगे नहीं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया, क्या देख रहे हैं हम लोग? प्रश्न में देखिए, आइए जल्दी जल्दी। कर रहा है यहाँ पर, बिच्छू का विष कहां पर होता है? बिच्छू आप लोग देखबे किए हैं, बिच्छू का विष कहां पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। सब लोग जानते हैं। ठीक है, डंक में उत्तर बिल्कुल सही हो गया, सही था। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, जी प्रभाव कारण, टेपिटम लूसिडियम कारण, कोई स्पष्ट कारण नहीं। जल्दी बताना, बहुत आसान है ये, बहुत बार परीक्षा में आया है। तितली की आंखें नहीं पता है तो बताना आप लोग को बिल्ली की आंखें क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें भी चमकती है ना, आप लोग जानते होंगे। और सवेरिया की आंखें भी चमकती है, आप लोग देखे हैं, उन लोग को देखते होंगे। तो किस कारण से? तो बिल्ली की आंखें चमके चाहे तितली की आंखें चमके, सब में एक ही चीज होता है, टेपेडियम लूसिडियम कारण, टेपिटम लूसिडियम कारण। बिल्ली का आंख पूछ ले, तितली का आंख पूछ ले, जक्कर आंख रात में चमकेगा, सब में टेपिटम लूसिडियम है, उसमें विशेष लेंस नहीं, टेपिडियम लूसिडियम। ठीक है, निद्रा रोग कल पढ़े थे हम लोग, स्लीपिंग सिकनेस फैलती है, उसको फैलाता कौन है? ठीक है, बताए थे होता है निद्रा रोग आपको ट्रिपोनोसोमा से, सो गए सोमा, वो प्रोटोजोआ होता है। ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है, लेकिन ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ को फैलाता कौन है ये बताना आप लोग को। सीसी मक्खी, रेड सैंड फ्लाई, खटमल, जू। बालू मक्खी हुआ काला जार फैलाता है, ये काला जार को फैलाता है, काला जार को फैलाता है। ठीक है, जानेंगे। और सीसी बताया कि आपको मच्छरदानी का चारों पट्टी सीसी सीसी करते रहेगा, आपको नींद आ जाएगा। ठीक है, सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाता है, जो फैलाता है वो उसको प्रोटोजुआ होता है, उसका नाम है ट्रिपोनोसोमा। और काला जार को फैलाता है सैंड फ्लाई, बालू मक्खी, एक कर्ण प्रोटोजुआ का नाम है लिस्मेनिया, लिस्मेनिया प्रोटोजुआस होता है। खटमल जो करता है वो भी फैलाता है, खटमल हम लोग को देखते होंगे, जो कुष्ठ रोग ना होता है उसको फैलाने में खटमल का भी काम होता है कुछ, और जू का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे मनुष्य में काला जार फैलने वाला मच्छर कौन सा है? आ गया पिस्सू, पिस्सू देख लिए, जू देख लिए, खटमल देख लिए, सैंड फ्लाई। किसके द्वारा आपको फैलेगा काला जार रोग, ये बताना आप लोग को देख के। पिस्सू द्वारा, जू द्वारा, खटमल द्वारा, सैंड फ्लाई द्वारा। उत्तर आ गया आपका सैंड फ्लाई आ गया ना, बिल्कुल सही था, इस बार आप लोग का सही हो गया उत्तर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये धीरे धीरे सब जान जाएंगे तो बहुत सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा। हो गया, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण है, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, कीट वर्ग के जंतु का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, ये बताना है कौन सा। 3 जोड़ी पैर, पाद माने पैर, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 4 जोड़ी। हाँ, तो इसमें तुरंत उत्तर भी आ गया, आदर्श जी का एक आ गया, मंजू जी के एक है, अमृता जी की एक है, और 3 जोड़ी पाद माने पैर। ठीक है, अभी बताए थे कीट वर्ग में ये विशिष्ट लक्षण है 6 पैर होगा, 3 जोड़ी 6 पैर मतलब 3 जोड़ी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक वेक्टर है? मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ को फैलाता कौन है? वेक्टर में फैलाना, इधर बहका दिया ना, नरक्यूलेक्स
नर एनाफिलिस, मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफिलिस, किसके द्वारा ये फैलता है ये आप लोग जानते होंगे। हाँ, कोई सी बता रहे हैं, कोई डी बता रहे हैं ना, सी और डी दो को चल रहा उत्तर, तो डी वाले सही है, मादा एनाफिलिस। मादा एनाफिलिस ज्यादा जगह पर फैलाने बताते हैं कि मादा लोग का काम होता है, फीमेल को अपने घर द्वार में भी देख लीजिए, रोग कौन ज्यादा फैलाते हैं, फीमेल। जितना किट में पूछेगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो फीमेल सबका लगाइएगा, अगर आधे कुछ मेल फीमेल में फंस रहा है मैटर तब। देखते हैं आपको नर एनाफिलिस, मादा एनाफिलिस, नर क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स फंसैले, तो मादा ज्यादा फैलाता है, ठीक है, सब जगह पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कटल फिश, कटल फिश के नाम जाना था किसको, लेलिगो को, सिपिया को, पायला को, एरिडो को, किसको बोलते हैं कटल फिश? कटल फिश किसको कहते हैं? कटल फिश फिश नहीं है ना, कटल फिश को कहते हैं लेलिगो, सिपिया, पायला, टेरिडो। कटल फिश सीपिया, सीपिया को बोलता है कटल फिश। सीप जो बोलते हैं ना, सीप, वो सीपिया। नाम फिश लगा हुआ, फिश नहीं है, नाम फिश है, फिश नहीं है। ये मोलस्का में आता है, सीपिया, सितुआ ने बोलते हैं, सितुआ, सीप, उसी का नाम है सीपिया, उसी देश होता है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टो माने 8 पैर वाला, ऑक्टो माने 8 होता है, हेक्सा माने 6। क्या होता है? संधिपाद होता है, शूलचर्मी होता है, हेमिकॉर्डेट होता है, मृदु कवची होता है। ऑक्टोपस देखे होंगे, चाइना के लोग उसको खा जाता है ना कच्चे, और खाता तो क्या करता है, कभी कभी ऑक्टोपस को मुंह में भी से पकड़ लेता है, कभी देखते हैं 8 ऊपर रहता है, और चाइना का वीडियो कभी आएगा, उसके मुंह नाक को पकड़ लिया ना, वो खा रहा था उसको कच्चे जिंदे, तो ऐसा होता है ऑक्टोपस। तो ये उसका कवच क्या होता है? मृदु, मृदु कवची, मालुस मान मोलस्का समुदाय होता है, घोंघा कवच का होता है, मृदु कवच बोले, मृदु कवच मोलस्का, मोलस्का समुदाय पढ़ोगे, मोलस्का, मृदु कवच मोलस्का अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में मृदु कवच बोलते हैं, अंग्रेजी में मोलस्का बोलते हैं, जिसका घोंघा, सितुआ, शंख उसी का ऑक्टोपस होता है, उसी शंख का होता है। आप शंख पढ़े होंगे, मोलस्का संघ में आता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को, धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, सभी उत्तर आएगा। डेविल फिश चलते हम लोग लेकर के ना, कहां चलते हैं? डेविल फिश। डेविल फिश के नाम से क्या जानते हैं? डेविल फिश के नाम से क्या जानते हैं? तो इसमें देखें, पायला, सिपिया, टेरिडो, ऑक्टोपस, इसको कहते हैं, जल्दी बताएंगे, डेविल फिश। डेविल फिश किसको कहते हैं? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, डेविल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस कहते हैं इसको, ऑक्टोपस। चलिए, और सिपिया तो अभी पढ़ लिया, कैटल फिश था तो होगा नहीं, आगे देख लेंगे। ऑक्टोपस में भुजाओं, आर्म की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में कितना भुजा, कितना ब्रांच होता है, जो बताना है। नंबर 1 हो गया, ऑक्टोपस में कितना ब्रांच होता है, उसके शाखा, आर, भुजा, हाँ, डी आ गया 8, कितना होगा? 8 गो यहाँ पर होता है, 8 गो ऑक्टोपस का होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जानना हम लोग को। 8 सही उत्तर था। एनेलिडा और मोलस्का के बीच योजक कड़ी, एनेलिडा मतलब केचुआ ग्रुप, मोलस्का मतलब घोंघा ग्रुप, आपको इसमें बीच के योजक कड़ी क्या कहते हैं? मान एनेलिडा और मोलस्का को जोड़ने वाला कौन है? नियोप्लीना, कीटोडर्मा, डेंटलम और इनियो, कौन सा ऐसा होता है जो हम लोग को बताना है? जल्दी जल्दी, आया कुछ समझ में? ये आपको हार्ड था, ये आपको जल्दी नहीं पढ़ा हुआ होगा, इसीलिए। एनेलिडा माने केचुआ ग्रुप, मोलस्का घोंघा ग्रुप, इन दोनों के बीच की योजक कड़ी, मतलब लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, ठीक है, इसको बात करेंगे। तो कीटोडर्मा नहीं, डेंटलम नहीं, यूनियो नहीं, नियोप्लीना, क्या है? नियोप्लीना,
नियोप्लीना होता है, नियोप्लीना, ये आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा, उतना डीप तक नहीं से पढ़ा पाते हैं, ये बताते नहीं, तो आपको ये नहीं पढ़ना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टारफिश किस संघ प्राणी है? स्टारफिश फिश नहीं है, ये मछली नहीं है, बता तो मछली का एक वर्ग होता है, ये पूछ रहा संघ, ये अलग संघ का प्राणी है। तो मोलस्का संघ में तो मोलस्का एक संघ है, मत्स्य संघ है, मत्स्य क्लास है, आर्थ्रोपोडा संघ है, इकानडोर्मेटा संघ है। मोलस्का में घोंघा, सितुआ, शंख, सीप आता है। मत्स्य में सभी मछली आता है, और स्टारफिश मछली नहीं है, फिश लगा हुआ है। आर्थ्रोपोडा में कीट होता है, ये आता है इकाइनोडर्मेटा में आता है, इकाइनोडर्मेटा। हाँ, गौरव जी का, पल्लवी जी का ठीक था। इकाइनोडर्मेटा संघ होता है, ये आपको उसमें स्टारफिश आता है, तारा जैसा होता है। तो संघ जानेंगे तब ना समझ में आएगा। 10 गो संघ पढ़ना, सब कैरेक्टर, सबका एग्जाम्पल, ये याद रहेगा तो आपको उत्तर निकल पाएगा किसमें कौन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अरस्तु, अरस्तु तो देख लिए। हाँ, अरस्तु का लालटेन किसे कहते हैं? नहीं, अरस्तु का लालटेन कौन है? अरस्तु का लालटेन है एक स्वच्छ जलीय इकानोडर्मा प्राणी, समुद्री आर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला तंत्र, समुद्री स्टार के परिवहन तंत्र की छलनी डिंब, ग्रीक देश का लालटेन समान रचना जो समुद्री लिली में शतुलाभ होती है। ये पूछ रहा है, कौन सा उत्तर बताना आप लोग को, जल्दी जल्दी। समुद्री लिली देख के नहीं मारेगा, अपना समझ के मारिएगा। ये ग्रीक देश के रहने वाले हैं, ऐसा मतलब नहीं कोई मारेंगे, और लालटेन से नहीं। समुद्री आर्चिन, हाँ बी लगाए हैं, समुद्री आर्चिन जंतु आहार तंत्र में चबाने वाला अंत्र होता है, तंत्र में, आहार में, उसको बोलते हैं हम लोग अरस्तु का लालटेन कहते हैं, समुद्री आर्चिन में। फिर आ गया स्टारफिश, देखिए आ गया फिर से। स्टारफिश के नाम से कौन सा और चीज जाना जाता है? स्टारफिश में किसको हम लोग कहते हैं? स्टारफिश एस्टेरिसिस, होलोथीरिया, एंटीडोन, और आपको समुद्री आर्चिन कौन बताएंगे जल्दी? समुद्री आर्चिन होगा कि कौन होगा? और एस्टेरियम होगा, एस्टेरिसिस होगा, तो होलोथीरिया। अब 4 ऑप्शन है। स्टारफिश का दूसरा नाम पूछ रहा है, क्या नाम है? एस्टीरियस, 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 एस्टीरियस कहते हैं इसको। हो गया। मछली की विशेष संरचना जो उसके श्वास लेने में मदद करती है। मछली की कौन सा संरचना है जो श्वास लेता है? नंबर 1 नथुना, नथुनमा हम लोग का नाक, एस्पेरिकल फेफड़ा, और गिल्स, ये आपको गिल्स लिखा हुआ है लास्ट में। तो कौन सा ऐसा मदद करता हम लोग को, ये देख बताएंगे। गिल्स नहीं, डी लगा दिए सब लोग, गौरव जी, मंजेश जी, पल्लवी जी, अमृता जी, प्रभात जी, दिलखुश जी, सब लोग का डी, तो मेरा भी डी से। गिल्स को कलोम भी कहते हैं, गिल्स को कलोम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गिल्स को क्लोम भी कहते हैं, गलफड़ा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो कई नाम है इसका, कई भाषा में हम लोग को जानना था। तो यहां पर देखते हैं मछलियों की हृदय की विशेषता। अच्छा, थोड़ा सा ये आपको सही करता हूं इसको ना, मॉडल। मछलियों की हृदय की विशेषता, मछलियों के हृदय की विशेषता है। मछलियों क्या चीज? हृदय की विशेषता है। क्या विशेषता है? इससे केवल शुद्ध रक्त होता है, इससे केवल शुद्ध रक्त होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। इससे इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त होता है, इसमें रक्त होता ही नहीं। मछली के हृदय की विशेषता बताएंगे जल्दी से।
मछली में हृदय के रक्त की विशेषता क्या है इसमें? हाँ, एक नहीं, इसमें शुद्ध रक्त होता है हृदय में। इसमें केवल हृदय में अशुद्ध रक्त होता है, बी वाला होगा। इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है, ये हम लोग को जानना था। मछली के हृदय में, मछली में 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? इन 4 में से बताएंगे ओरिजिनल मछली कौन सा है। स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, समुद्री घोड़ा। 4 में से 3 ऑप्शन आ चुका है, इसको हम बता चुका है मछली नहीं है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो अभी तक पढ़ा है जिसमें नहीं आया था, तो आपको उसी को देख के बताना है कि कौन सा इसमें मछली नहीं होगा। स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश। कटल फिश तो पढ़ा चुके हैं प्रभात जी कि मछली नहीं है। पल्लवी जी स्टार फिश पढ़ा चुके, अभी मछली नहीं है। मछली है पूछ रहा है, स्टार फिश अभी बोले मछली नहीं है। जेली फिश भी बता चुके हैं अमृता जी, आपकी जेली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं। कटल फिश भी मछली नहीं है। फिश लगा होने से मछली नहीं हो जाता। समुद्री घोड़ा मछली है, नाम है घोड़ा, होता है मछली। ये ओरिजिनल मछली है, घोड़ा जैसा ऐसा चलता है, घोड़ा जैसा मुंह होता है, इसमें रहता है मछली। समुद्री घोड़ा इसीलिए बोलते हैं। स्टार फिश इकानोडर्मेटा संघ का है। जेली फिश, कटल फिश से मछली नहीं है। तो मछली को क्लास होता जो पढ़ना होता, उसमें जो बाकी सब अलग अलग फाइलम में, संघ में पढ़ना है। करा इसमें कौन मछली नहीं है पूछ रहा था। इसे मछली है पूछा था, इसे पूछ रहा मछली नहीं है। तो अब बताना है मछली नहीं है जो, ये तो अपने बता दीजिएगा। इस बार जो नहीं बताएंगे समझिए कि वो माइंड से नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जल्दी बताएंगे। गौरव जी के एक आ गया, अर्पिता जी का सी आ गया, पल्लू जी के एक आ गया, मंजू जी के एक आ गया। इनको जो आ रहा है जल्दी बताएंगे। मंजेश जी का एक आ गया, हाँ रामाकांत जी का भी एक आ गया, देख लिए। आदर्श जी का एक आ गया। मछली नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा मछली नहीं है। अमृता जी गड़बड़ा दिए, जब अभी पढ़े थे अमृता जी क्वेश्चन ही है कि मछली है, मछली है तो ये हुआ, तो 3 गो मछली नहीं है, ये 3 गो मछली नहीं है। इसी में से आ गया यहाँ पर देखिए तो स्टार फिश, स्टार फिश अभी इसमें मछली नहीं है, तो मछली ये नहीं है ना, इसको देख के तो लगाते। स्टार फिश कई बार बोला मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, कटल फिश मछली नहीं है, साफ फिश मछली है, पाइप फिश मछली, गिटार फिश मछली है, गिटार जैसा होता है। पूछ रहा है मछली नहीं है, तो यार तो समझ के न लगाएंगे हम लोग, तब न उत्तर होगा। एक ही घुमा घुमा के एक ही क्वेश्चन तो आ रहा है, घुमा घुमा करके समझ करके पूछा जा रहा है। फिर आ गया समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग मान क्लास, मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप, मोलस्का, ये बताना है। देखिए दिलखुश जी का मार दे तुरंत छक्का। मंजेश जी का एक है, दिलखुश जी का एक है, गौरव जी का 40 का एक है, 66 का, अमृता जी का एक है। मछली अभी मार दिए। समुद्री घोड़ा मछली है, मत्स्य वर्ग का है। ये आपके बिल्कुल सही हुआ। इस बार ये मत्स्य है, बिल्कुल सही था आप लोग का। कौन सा वास्तविक मछली है? मछली है, ठीक है। फ्लाइंग फिश, क्रेप फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो कटल फिश पहले से आ गया है। फ्लाइंग फिश ओरिजिनल मछली, और क्रेप फिश और सिल्वर फिश कौन सी मछली है जल्दी बताएंगे। कौची लिखा दिया आप लोग, बी डी मार रहे हैं। क्रेप फिश जानते किसको कहता है? क्रेप फिश आप लोग नाम सुने होंगे ना, क्रेप फिश, इचना, 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 इचना मछली नाम सुने, मछली नहीं है, इचना किट में आता है। सिल्वर फिश मछली नहीं है, ये सब मछली तछली सब नहीं है। कटल फिश तो पहले पढ़ा चुका, सी तो होनी चाहिए। फ्लाइंग फिश मछली है, उड़ने वाले को मछली होती है,
पढ़े होंगे, ऐसा मछली जो पानी में तैरता है, जमीन पर चलता है, आकाश में उड़ता भी है, ऐसा मछली का नाम है गरनाई मछली। नाम कुछ है मछली, फ्लाइंग फिश ओरिजिनल मछली है। निम्न में से कौन मीन है? मीन मतलब मछली है, ठीक है। तो क्रेफिश मछली नहीं है, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं, इसमें कटल फिश, इसमें कटल फिश नहीं, सिर्फ फिश नहीं, तो फ्लाइंग फिश के हित आ गया। मछली है, एक मीन है, मीन माने मछली, मीन मतलब मछली, तो मछली था, उत्तर हो गया सी। वही क्वेश्चन था, मछली केवल मीन लिख दिया था, इसीलिए उत्तर हो गया सही। तो मछली कौन है आप लोग को? संघ चैप्टर कमजोर है, संघ फाइलम चैप्टर होता है, बायोलॉजी में पढ़ना था, जियोलॉजी में चैप्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पढ़ लीजिए घर में, सीधे पढ़ाता हूं मैं कि समझ में आएगा कौन सा क्या है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग आगे। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में चारों में से किसकी संख्या ज्यादा है? संसार में किसकी, कौन सा जीव है जिसकी संख्या ज्यादा है? मछली, भृंग मान कीट व सरीसृप, और हमारा पक्षी, किसकी संख्या ज्यादा है? हाँ, किसकी संख्या ज्यादा है? हाँ, मंजिल जी का एक है, पल्लवी जी का एक है, तो एक है मछली। भृंग माने कीट, आपको देखे होंगे ऐसा, मछली, मछली की संख्या वर्ल्ड में इन चारों में, इन चारों में भृंग, कीट, सरीसृप, सांप और पक्षी। सांप ज्यादा आप देखते हैं कि पक्षी ज्यादा देते हैं, भृंग देते हैं, कीट, मछली। मछली पूरा भारत में इतना है तो पूरा वर्ल्ड में कितना होगा समुद्र में? नहीं। सबसे विषैली मछली कौन है? सबसे विषैली मछली? पाषाण मछली, विद्युत मछली, आरा मछली, समुद्री घोड़ा मछली, कौन सा मछली विषैली है? विद्युत मछली करंट मारता है, इसमें करंट रहता, करंट, ठीक है, ये करंट धारा रहता है इसमें। विद्युत मछली करंट मारता है, इलेक्ट्रिक फिश, टारपीडो कहते हैं इसको। विषैली मछली कौन है? सबसे विषैली मछली आपको बी नहीं, बी हम पता नहीं होगा, ठीक है। पाषाण मछली ये सब तो विषैला होता है, इसमें करेंट होता है, विद्युत मछली में करेंट रहता है, तो ये मारेंगे सबसे विषैला मछली है। मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन है? ऐसा मछली जो कीट को खा जाता हो। हिल्सा, लेबियो, गैम्बुसिया और मिस्टस, कौन सा है इसमें से? कौन सी ऐसी मछली है जो कीट को खा जाता है, मच्छर को खा जाता है? ये तो बहुत फेमस है, हिल्सा, लेबियो। लेबियो मतलब रोहू, रोहू बोलते हैं ना आप लोग, रेहू रोहू ओकरा बोलते हैं लेबियो, रोहू मछली को लेबियो कहते हैं। हाँ सी, गौरव जी लगा दे सी, अमृता जी सी, इस बार सही है सब लोग का, पल्लवी जी का, रमाकांत जी का, मंजिल जी का, प्रभात जी का, सबका सही, तो मेरा भी सही। गम्बुसिया, गम्बुसिया सही था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जल से, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ पर जल से बाहर निकल ले जाने पर मछलियां मर जाती है। जल से, पानी से बाहर निकाल लेंगे मछली को, मछली मर जाती। क्यों? उनमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती है, ये जल में नहीं चल पाती है। क्यों ऐसा होता है जल्दी बताएंगे? जल्दी बताइए, जल्दी। हाँ, ये सी भी दे लेना ही उत्तर होगा। पानी से बाहर निकलता, श्वास नहीं ले पाती अधिकतर मछली, कुछ ही मछली ले पाती है ना, तो श्वास नहीं ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? ये आपको पढ़ा हुआ नहीं होगा। 100, 0, 200, 300, जल्दी बताएंगे। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? इसमें हड्डी होता ही नहीं, हड्डी नहीं होता, हड्डी नहीं होता, मतलब यही उत्तर होगा, ठीक है। ये होता 0 हड्डी आता है। चलिए लास्ट में 2 क्वेश्चन और करा देता हूं आज।
हाँ, एम्फीबिया पहले देख लेते हैं। एम्फीबिया बनता है, एम्फीबिया मतलब उभयचर, एम्फीबिया मतलब उभयचर, एम्फीबिया मतलब उभयचर होता है। ठीक है, उभयचर क्या होता है? बहुत तेजी चलने वाले नाव, केवल जल में रह सकने पशु, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशु, जल व स्थल दोनों में रह सकने वाले पशु को उभयचर कहते हैं। जल्दी होता है तो बहुत आसान प्रश्न है। 74 को उभयचर एम्फीबिया जो कहाँ रहता है ये बताइए जल्दी जल्दी। तो सभी लोग जानते होंगे, अमृता जी का डी आ गया, मंजे जी का डी आ गया, गौरव जी का डी आ गया, और तो मेरा भी डी आ गया। जल और स्थल दोनों जगह पर जो रहता है उसको उभय, तो उभय अक्षर माने भ्रमण करने वाला, उभय जगह पर, दोनों जगह पर जो रहता है उसको उभयचर कहते हैं। सही हो गया उत्तर। लास्ट क्वेश्चन अगला बताने जा रहा हूं मैं आपको, अगला बता देगा लास्ट। चलिए यहां पर देखते हैं, केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि, नर में टर टर नहीं करता है तो टटराते हैं क्योंकि देखेंगे, मादा मेढक में बाक कोष नहीं होते हैं, मादा मेढक में सुविकसित बाक कोष होते हैं किंतु बाक रज्जु इसमें नहीं होते हैं। नर मेढक में बाक रज्जु में 3 युग्म होते हैं, अतः ये 3 गुनी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। नर मेढक अपनी ध्वनि को सुविकसित बाक कोष की सहायता से आवर्धित कर सकते हैं, ऐसा बताएंगे जल्दी। नर मेढक टटराते हैं, टटराते हैं, टटराते हैं, तो क्यों ऐसा टटराते हैं? अच्छा, गौरव जी का एक आ गया, गौरव जी का, हाँ तीनों गौरव जी का आया एक एक, देख लिए गौरव जी, सही उत्तर था एक ही होता, मादा मेढक में बाक कोष नहीं होता तो टटराएगा नहीं। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन चलेगा अगला प्रश्न, फिर से आएंगे। समझाया ना कुछ? आज 40 क्वेश्चन निकाल के ना, 35 कल दिए थे, तो 35 40 75 40 क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है, और सिर्फ बढ़ जाएगा स्पीड, तो जल्दी जवाब देंगे तो स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, ओके।